Dear students of English grammar, we welcome you in our class or classes of English language. Students, today our topic is punctuation. And in the series of punctuation, today in lecture 5 हिंदी वर्जन lecture, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं how to use apostrophe. स्टूडेंट्स, apostrophe का यूज़ हम कहाँ करते हैं और किस तरह से करते हैं, आज आप इस लेक्चर में सीखेंगे. Students, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Please to continue with us and to complete your learning of punctuation with us. Please don't forget to subscribe our channel ORAC classes of English language. And students, if you like our lecture, please don't forget to like, share and comment. Now students, let's begin lecture 5 punctuation, how to use apostrophe. स्टूडेंट्स, अपोस्ट्रोफी पंक्चुएशन का एक ऐसा मार्क है जो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पॉजेसिव केस बनाने में काम आता है. पॉजेसिव केस उस केस को कहते हैं जहां पर आप जिसे हिंदी में अधिकारवाचक के नाम से जानते हैं. जैसे कि हमने कहा मोहन्स फादर, तो यहाँ पर हमने मोहन तो अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगाया और फादर तो इसका मतलब है मोहन के पिताजी. स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा तीसरा वर्ड बॉयज़ गेम, तो बॉय अपोस्ट्रोफी एस, गेम बॉयज़ गेम. अगर सिंगुलर बॉय है और एस नहीं लगा तो स्टूडेंट हम कॉमा लगाकर एस लगाकर आगे नाउन लिख देते हैं. इस तरह से इसका अर्थ का निकलता है, लड़के का गेम. अगर स्टूडेंट्स ये प्लूरल वर्ड होता और ये बॉयज़ प्लूरल होता, इस तरह से देखें जैसे कि हमने स्टूडेंट्स लिखा है, तो स्टूडेंट्स में एस एस मीन्स हिसिंग साउंड ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए दूसरा अपोस्ट्रोफी एस लगाना साउंड के एतबार से अच्छा नहीं है, इसलिए हम ओनली अपोस्ट्रोफी एस लगाकर छोड़ देते हैं और हम केवल इसी एस को बोलते हैं स्टूडेंट्स रूम्स, स्टूडेंट्स रूम. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम दूसरा एस लगाते हैं तो साउंड थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, स्टूडेंट्स रूम्स. दैट इज़ रॉन्ग. नाउ द प्रॉपर साउंड इज स्टूडेंट्स रूम्स. देन आप अपोस्ट्रोफी लगाने के बाद दूसरा एस नहीं लगाते हैं. वैसे तो स्टूडेंट्स इस अपोस्ट्रोफी एस के बारे में ये कहा जाता है कि ये लिविंग बींग्स के बाद लगता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो टाइम शोइंग हैं, उनके बाद भी आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं. अपोस्ट्रोफी का यूज़ करना और पॉजेसिव केस बनाना अपने आप में एक चैप्टर है. चूँकि हम अभी अपोस्ट्रोफी का यूज़ केवल पंक्चुएशन में सीख रहे हैं, इसलिए अपोस्ट्रोफी को यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बताना उचित रहेगा. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज की डिमांड, टुडेज़ कॉल. तो स्टूडेंट्स, टाइम शोइंग वर्ड के बाद भी आप का के सेंस में अपोस्ट्रोफी एस लगाकर अगली बात, अगला वर्ड, अगला नाउन लिख सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति देखने में सिंगुलर होता है लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट एंड्स ऑन एस, दैट एंड्स विद एस, तो जिसकी जो अंत है वह एस पर होता है, तो भी आपने अपोस्ट्रोफी लगाकर छोड़ देना होता है, आपको एडिशनल एस नहीं लगाना होता. सोक्रेटिस लाइफ, देन स्टूडेंट्स हमने इस नाम में एस आया था इसलिए दोबारा से एस नहीं लगाया. इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में टू मेक फिगर्स एंड लेटर्स प्लूरल. जब हमें कुछ लेटर्स अपने प्लूरल बनाने होते हैं, जैसे कि हमने कहा बहुत सारे पी, तो पीज़, एंड क्यू अपोस्ट्रोफी एस क्यूज़, तो इसका मतलब है कई सारे पी और कई सारे क्यूज़. अगर हमें 7 के बहुत सारे अंक लिखने हैं तो हम ये भी लिखते हैं 7 अपोस्ट्रोफी एस, यानी 7 अंक के बहुत सारे अंक हैं तो प्लूरल हो गया. तो 7 डिजिट कई बार आई है तो 7s एंड 8s. आज जैसे कि आप कहें 5 के 7 अंक हैं तो आप लिखेंगे 7 5 अपोस्ट्रोफी एस, 7 5s. इसी तरह से स्टूडेंट्स एक अगला हमारा पॉइंट है टू मेक एब्रीविएशन प्लूरल. जब हम MLA, MPs इनको प्लूरल बनाते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उनका प्लूरल बनाते हैं. ऐसे ही आप जो एब्रीविएशंस होती हैं कि हमारे MA कितने हैं तो हम कहेंगे 5 MAs, 6 PhDs, तो इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस लगाकर आप प्लूरल बनाते हैं. इसके बाद हमारा स्टूडेंट्स एक नया पॉइंट है टू शॉर्टन द फिगर्स एंड वर्ड्स. जब कभी हम कहीं पर कुछ ओमिट करते हैं तो स्टूडेंट्स ओमिट करने पर पहले इस एग्जांपल को देखते हैं ओवर. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने OVER तो ई को मिस करना था, जैसे कि आपने विलियम वर्ड्स की पोएम लूसी में देखा होगा ओवर द वाइल्ड मोर में ओवर में उन्होंने साउंड को एडजस्ट करने के लिए ई नहीं लगाया था ओवर. तो स्टूडेंट यहाँ पर ई की जगह हमने ई को मिस किया, तो यहाँ से ओमिट करने पर हमने यहाँ ना
अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। 1989 जब हमारे रीडर्स को ये पता होता है कि 19 की कहानी चल रही है तो हम अपोस्ट्रोफी एस लगा करके पहला हिस्सा मिस कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। इसका मतलब है 1989। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने बहुत बार देखा होगा कि 8 o'clock को स्टूडेंट्स सही नहीं लिख पाते हैं। तो इस 8 o'clock को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप इस ओ के ऊपर स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, ओ के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाकर क्लॉक लिखते हैं। इस ओ का में हमने एफ मिस किया है, यानी 8 बजे वाला घंटा, 8 बजे, तो ऑफ, इसका मतलब था ओ, तो हम इसको शॉर्ट कर देते हैं 8 o'clock। आगे स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी चेन हमारे पास है जिनको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने डज नॉट और डू नॉट जैसे जो वर्ड्स हैं उनको साथ सेंटेंस में देखा होगा और उनको हम अपोस्ट्रोफी लगा कर यूज़ करते हैं। तो हम उनकी यहाँ पर आज डिटेल्ड स्टडी करने जा रहे हैं और इस स्टडी में आपका स्टूडेंट शामिल होगा कि आर नॉट, ये जो पेयर है इसको हमने यहाँ से एब्रीविएट करना, शॉर्ट करना है। तो हमने इसे कॉन्ट्रैक्ट किया, इसको शॉर्ट किया, तो जहाँ से जिन लेटर्स को हमने मिस किया स्टूडेंट्स वहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया और जहाँ से हमने दूसरा वर्ड जोड़ा उसको एक बना लिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आपको ये साउंड्स भी बताएंगे जो कि फोनेटिक्स से रिलेटेड साउंड्स हैं और इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के बाद जो एक नया वर्ड प्रिपेयर हुआ वो रेड कलर में लिखा गया है। और स्टूडेंट्स इसी तरह से जो आपका मेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स था, पेयर था, वो हमने लेफ़्ट साइड में ब्लैक इंक से लिखा है। तो यहाँ पर देखते हैं आर नोट में आपने एन को ई से कनेक्ट कर दिया और ओ को ओमिट कर दिया। ओमिट मीन्स गायब या डिलीट या फिनिश। यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी लगा दिया। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि कौन सा लेटर मिस किया गया है और जिस लेटर को हमने ओमिट किया है, मिस किया है, हटाया है, वहाँ पर आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है। तो आर नॉट का आर एंट हुआ और स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन एंट। देन गोइंग, जैसे कि आपको कोई सेंटेंस और आप कहते हैं दे आर नॉट गोइंग देयर, देन यू विल से दे एंड गोइंग देयर। कैनॉट को यहाँ पर हमने सी ए एन और ओ की जगह अपोस्ट्रोफी लगाकर कांट किया तो हो जाएगा कैंट। कुड नॉट, यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी लगाया तो हो जाएगा कुडंट। व्हाट? कुडंट। ये जो डी है ये बहुत आपको हल्का बोलना है, कुडंट। डिड नॉट, स्टूडेंट्स ये डिड नॉट जो है यहाँ पर ये अलग अलग बना हुआ है, ये एक सारा वर्ड नहीं है। तो यहाँ से हमने डिड नॉट को अलग किया है तो इसको फिर हमने जोड़ा डिड नॉट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको आपको डिड नॉट को पूरा नहीं लिखना है। यहाँ पर जो डिड नॉट है आपका, यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से आपने ओ हटा करके इसको इस तरह से अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाना है। तो इस तरह से इसका साउंड स्टूडेंट्स आएगा डिडंट। ये जो दूसरा डी है स्टूडेंट्स ये बिल्कुल हल्के बोला जाएगा, इसकी आवाज़ बहुत कम होगी। आइए दोबारा कोशिश करते हैं। डिड नॉट, डिड एंड अपोस्ट्रोफी टी, देन ये जो दूसरा डी है डिडंट, जिसको जल्दी में हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि स्पीकर ने बोला डिड, तो ये इसका जो साउंड होगा वो होगा डिडंट, डिडंट। इसी तरह से स्टूडेंट डू नॉट को हम डू नो और ओ को मिस करके टी पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो इस तरह से हो जाता है ये डोंट। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं डोंट नो, इतना नाक को स्क्वीज़ करके नहीं बोलना है, आप कहना डोंट, डोंट। नेक्स्ट आता है डज नॉट, फिर आपने ओ को मिस किया, ओ को ओमिट किया और जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वह जेड से निकल कर आता है, जेड से। तो कैसे बोलते हैं आप? डजंट। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कहीं पर ये माइनस जैसा लगा हुआ है, ठीक है, और कई बार आप अंदर देखेंगे कि एक साउंड एक ये लगा है। तो इसको कैसे हम साउंड को घुमाते हैं और यहाँ पर कैसे साउंड को सीधा बोलते हैं, तो आप देखेंगे कि डजंट, तो डज को आपने एक साथ लेना है और अंट एक साथ करना है, डजंट। हैड नॉट, स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और आप कहेंगे हैडंट। इस तरह से इज़ नॉट, इजंट, मस्ट नॉट, मसंट, शुड नॉट, शुडंट, वॉज नॉट, दैट्स वॉजंट, विल नॉट, वॉन्ट। इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वॉन्ट,
नॉट वॉन्ट। वॉन्ट माने तो कमी हो जाएगा, वॉन्ट माने चाहना, आई वॉन्ट अ टेबल, तो ये वो वाला वॉन्ट नहीं है, यह है वॉन्ट। W इज हियर, वॉन्ट। वर नॉट, वरंट। स्टूडेंट्स हैव नॉट, इट्स हैवंट, haven't. Now let's begin. Are not, and, cannot, can't, couldn't, didn't, don't, doesn't, hadn't, isn't, mustn't, shouldn't, wasn't, won't, weren't, haven't. Now students, let's see. I am, I apostrophe am. अगर इस तरह से हम कैपिटल आई स्टूडेंट्स बनाते हैं तो हमारा साउंड आय करके आता है, और जब हम इस तरह से स्मॉल बनाते हैं तो जल्दी से ई करके आता है। तो ये ई का साउंड है, या आय का साउंड है, ना कि बड़ी आई या कैपिटल आई। तो आई एम, आई एम, आई एम, आई हैव, आपने यहाँ से मिस किया, केवल वी ई छोड़ा, आई और वी, आय। तो स्टूडेंट्स ये जो फोनेटिक्स के साउंड्स हैं, आई विल, आयल। जब ये माइनस इसके बीच में ये बार लगी होती है और आप आपके एल देखते हैं तो ये अंदर अंदर घूम जाती है, जबकि पीछे आपने देखा था कि यू क्लियर बोला था, कुडंट यानी अंट के तौर पर आया था, जबकि यहाँ पर ये घूम जाना है आवाज़ के अंदर। आल, आयल, आयल, आयल गो, आयल गो, नॉट आयल गो, आयल गो। इट इज़, इट्स, इट हैज़, इट्स, इट विल, इट विल। शी इज़, शी इज़, she is going, she is doing, she has, she's done it, she has done it, she will, she'll do it, she'll do it, she would, she'd means she'd, she would, she'd do it, she'd do it. That is, that's students. Now say भाव, that's th, द का साउंड यहाँ पर आया, द है टू, दैट्स, दैट इज अपोस्ट्रोफी एस, दैट्स, देयर इज, देयर अपोस्ट्रोफी एस, देयर्स। ये साउंड एस का नहीं जेड का देगा, देयर्स, दे आर, देयर आर सो मेनी बॉयज, देयर आर सो मेनी गर्ल्स, दे हैव, they have so many things, they have great house, they have large lawn, they have, it's they have. This is, you must pay attention to this punctuation, they apostrophe v, they have, the sound is have, they would, they apostrophe d, that. Now students, whose shirt is this, who is there, who'll, अपोस्ट्रोफी डब्ल्यू हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, अपोस्ट्रोफी डबल एल, हुल गो देयर, यू वुड, अब दोनों को कनेक्ट किया, अपोस्ट्रोफी लगाया, डी लगाकर WOUL हमने ओमिट कर दिया, द प्रोनाउंसिएशन इज you'd go there, we will go there, not we will go there, we'll go there, we are, we're. This we're is a written style and this is a spoken style and this is classical writing style that we use in our syntax, जो हम अपने इंग्लिश के स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। You had, you'd, you will, you'll। Then students, इस तरह से आपने ये बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस देखे और इन कॉन्ट्रैक्शंस को आपने पूरे पेयर ऑफ वर्ड्स में देखा और साथ साथ में उसके साउंड्स को भी देखा। आई होप ये लेक्चर स्टूडेंट्स आपके बहुत काम आने वाला है। आपकी स्पोकन, आपके ग्रामर और आपका राइटिंग सेक्शन तीनों ही अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से कई बार सुनते हैं तो डेफिनेटली इम्प्रूव होने वाले हैं। इसी तरह से हमारे लेक्चर्स को देखते रहने के लिए स्टूडेंट्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी ग्रामर को स्ट्रेंथन करते रहें और डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। लेक्चर सुनने के बाद आपको इस पर प्रैक्टिस करना है, इसकी एक्सरसाइजेस करनी है और आप देखेंगे कि यू विल बी बेटर देन अदर्स। स्टूडेंट्स प्लीज़ अगर आप हमारे लेक्चर को पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।